दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया ऑपरेशनलाइजेस न्योमा एयरफील्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरबेस इन लद्दाख। इंडिया स्ट्रेंथन कर रहा है अपने बॉर्डर डिफेंसेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अलोंग इट्स बॉर्डर विद चाइना, डिस्पाइट कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस को डिस्प्यूटेड एरिया से विड्रॉ कर लिया था। लेह और लद्दाख में इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो बॉर्डर है चाइना के साथ वहां पे अलर्ट है और प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी फ्यूचर इवेंचुअलिटी के लिए, ताकि उनको उस टाइप की सिचुएशन ना फेस करनी पड़े जो उन्होंने फेस की थी 1962 के अंदर, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था और इंडियन लीडर्स सो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक मेजर बूस्ट इंडिया के मिलिट्री रेडीनेस को अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के ऊपर वो मिला जब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशनलाइज कर दिया स्ट्रेटेजिकली वाइटल न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जो बेयरली 40 किलोमीटर दूर है फ्रॉम डिस्प्यूटेड बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। ऑल्दो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस कुछ हद तक इंप्रूव हुए हैं, लेकिन जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में वो भी फार फ्रॉम ओवर है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे एक दूसरा राउंड ऑफ बॉर्डर क्लैश हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अपनी डिफेंसेस को बूस्ट करने के लिए और एनहांस करने के लिए रिएक्शन टाइम किसी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया ने रिसेंटली कमीशन किया मुद न्योमा एयरबेस, जहां पे एक C-130J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट वो लैंड किया गया बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS एयर चीफ मार्शल AP सिंह। इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किए 3 ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स लेह लद्दाख के अंदर, नेमली दौलताबाग, ओल्डी, फुकचे और न्योमा, जहां पे ट्रांसपोर्ट और फाइटर जेट्स लैंड कर सकें और टेक ऑफ कर सकते हैं। सितंबर 18, 2009 को एक AN-32 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का वो लैंड किया न्योमा पे, और ये पहली लैंडिंग थी एक फिक्सिंग एयरक्राफ्ट की न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG पे। उसके बाद डिसाइड किया गया कि न्योमा को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू ए फुल एयरबेस। न्योमा एयरबेस को बनाया गया एट ए कॉस्ट ऑफ ₹218 करोड़ बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा, और ये पिछले कुछ साल के अंदर इंडिया रिकॉग्नाइज किया इसकी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी मैच करने के लिए चाइना एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रोड्स, एयरस्ट्रिप्स और लॉजिस्टिक हब्स अक्रॉस तिब्बत एंड जिनजियांग। न्योमा एयरबेस लोकेटेड है एट ए हाइट ऑफ 13,700 फीट। न्योमा एयरबेस हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर बेस है वर्ल्ड के अंदर, और इसको टर्म किया जाता है एन इंजीनियरिंग मार्वल, और ये सिर्फ 25 से 50 किलोमीटर दूर है फ्रॉम डी फैक्टो LAC। न्योमा एयरबेस 2.7 किलोमीटर का रनवे है। न्योमा एयरबेस को यूज किया जा रहा था फॉर फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स जैसे कि अपाची और चिनूक 2020 से गलवान क्राइसिस के टाइम पे, साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 और IL-76 यहाँ पे लैंड कर रहे थे और टेक ऑफ कर रहे थे न्योमा से और ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मैन और मटेरियल। साथ में जो फाइटर जेट्स हैं जैसे कि Su-30 MKI जो बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट की, वो यहाँ से ऑपरेट कर रही थी इस एयरबेस से। न्योमा एयरबेस को यूज किया जा रहा था रफाल और MiG-29 फाइटर जेट्स के द्वारा भी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह उन्होंने इनॉग्रेट किया न्योमा एयरबेस को। विंटर्स के टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है टू एज लो एज -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू -35 डिग्री सेंटीग्रेड। इंजीनियर्स BRO के यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने यहाँ पे काम किया हार्ड ड्यूरिंग विंटर्स और यहाँ पे बनाई इस एयरबेस। डिस्पाइट डिफिकल्टीज ये प्रोजेक्ट को फिनिश कर दिया गया 1 साल के अंदर, जिसको ऑफिशियल ने कहा एक टेस्टामाउंट टू द डेडिकेशन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला था न्योमा एयरफील्ड का इन ईस्टर्न लद्दाख सितंबर 2023 में, जब इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ गलवान के अंदर 2020 में, और फाइनली ये स्टैंड ऑफ खत्म हुआ अक्टूबर 2024 में ओवर पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स अलोंग LAC इन ईस्टर्न लद्दाख एट डेप्सेंग एंड डेमचोक। इस एग्रीमेंट के बाद pre-2020 पेट्रोलिंग राइट्स को रिजॉल्व कर दी गई और रिस्टोर कर दी गई, जिसके बाद इंडिया और चाइनीज ट्रूप से डिसएंगेज करना शुरू कर दिया और डिसमेंटल करना शुरू कर दिया टेम्परेरी शेल्टर्स जो बनाए गए थे पिछले 4 साल के अंदर। दोनों साइड्स तब से कंसर्टेड एफर्ट्स कर रही हैं नॉर्मलाइज करने के लिए टाइज, और ये देखा गया जब हाई लेवल विजिट्स की गई बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना के अंदर 2025 में। दोनों इंडिया और चाइना इसने इशू करने शुरू कर दिए टूरिस्ट वीजा और डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया और चाइना के बीच में वो भी रिज्यूम कर दी गई। इनफैक्ट चाइना ने साथ में डिस्प्ले किया रेयर बोन होमी जब उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो उनका डिसीजन था इंपोज करने का टैरिफ इंडिया के ऊपर, और उन्होंने रिड्यूस कर दिया टैरिफ ऑन वेरियस आइटम्स जो इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, काउंटर करने के लिए US की टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, और क्योंकि ये फंडामेंटली जो सिचुएशन है ग्राउंड पे वो भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज के जो डिस्प्यूट है वो परसिस्ट कर रहे हैं और दोनों साइड्स के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है बॉर्डर को लेकर के। अक्टूबर 2024 में एग्रीमेंट किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन उसकी वजह से भी चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी अलोंग द बॉर्डर उसको चेंज नहीं किया, और चाइना यहाँ पे कंट्रीज में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है क्लोज टू LAC। 2025 में चाइना का डिफेंस बजट वो इंक्रीज किया गया बाय 7.2% टू $245 बिलियन, जिसके अंदर प्रोविजन रखा गया फर्दर फंड करने के लिए बॉर्डर एनहांसमेंट्स। इंडिया ने भी कंट्रीज से कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया मिलिट्री एक्टिविटी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, और प्रिपेयर करना शुरू कर दिया फॉर एनी फ्यूचर इवेंचुअलिटीज। न्योमा एयरबेस मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है इस स्ट्रेटजी का। नोमा एयरबेस वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरफील्ड है। न्योमा एयरबेस सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगी इंडिया की मिलिट्री पॉस्चर along India's northern border with China. न्योमा एयरबेस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो सेंट्रल रीजन है ऑफ पेंगोंग ताओ लेक का, वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है टू न्योमा नॉर्थ, और न्योमा एयरबेस सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है फ्रॉम चाइना स्ट्रेटेजिक G29 हाईवे, जो पास करती है थ्रू अक्साइचिन और कनेक्ट करती है चाइना के जिनजियांग को। साथ में ये सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है चाइना के नगारी कुंसा एयरपोर्ट से, और ये सिचुएटेड है क्लोज टू क्रिटिकल फ्रिक्शन पॉइंट्स लाइक डेमचोक, डेप्सांग, प्लेन्स और चुशूल। एयरफोर्स वेटरन और टेस्ट पायलट एयर मार्शल अनिल चोपड़ा रिटायर्ड, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा जो ऑपरेशनलाइजेशन है न्योमा एयरबेस का ये जेन्युइन गेम चेंजर होगा। उन्होंने कहा एट 13,700 फीट ये बेयरली 35 किलोमीटर दूर है LAC से, और ये हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस है प्लेनेट के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स और साथ में BRO उन्होंने एक 1962 के स्मॉल स्ट्रिप उसको कन्वर्ट कर दिया फुल फ्लैज फॉरवर्ड एयरबेस के अंदर विद 2.7 किलोमीटर पक्का रनवे, हार्ड एंड शेल्टर्स, और एबिलिटी होगी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए Su-30 MKI, C-17 और चिनूक सॉर्टीज विद इन मिनट्स ऑफ एन अलर्ट। न्योमा एयरबेस इंडिया को क्लोजर लुक देगी, फास्टर रिएक्शन टाइम देगी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, जो प्रॉक्सिमिटी है LAC के साथ, उसकी वजह से इंडियन एयरक्राफ्ट अचीव कर सकेंगे फास्टर टाइम ऑन टारगेट पोटेंशियल और रिड्यूस करेंगे रिएक्शन टाइम अगर उसको कंपेयर किया जाता है जो इंडिया के एयरबेसेस हैं जो लोकेटेड है लेह और श्रीनगर के अंदर। न्योमा बन जाती है फोर्थ मेजर एयरबेस लद्दाख के अंदर। साथ में लेह, कारगिल और थोइसा हर एक एयरबेस के यूनिक ऑपरेशनल रोल है। लेह सर्व करता है एज प्राइमरी लॉजिस्टिक हब, कारगिल सिक्योर करता है वेस्टर्न फ्लैंक, और थोइसा सपोर्ट करता है ऑपरेशंस इन सियाचिन ग्लेशियर सेक्टर। न्योमा एयरबेस स्ट्रेंथन करेगी इंडिया की ईस्टर्न एक्सिस और सपोर्ट करेगी ऑपरेशंस along the entire Ladakh frontier। साथ में जो ongoing डेवलपमेंट है ऑफ दौलताबाग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है एट 16,700 फीट, वो फर्दर एनहांस करेगी रीजन की एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको मिलाकर के जो एयरफील्ड्स हैं ये फॉर्म करते हैं स्ट्रेटेजिक नेटवर्क, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग ऑपरेशनल कवरेज है लॉजिस्टिक्स की और फ्लेक्सिबिलिटी की इस मिशन प्लानिंग के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया को एक डिसीसिव एज मिलेगा सस्टेन करने के लिए अपने ऑपरेशंस हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर। एयर मार्शल अनिल खोसला रिटायर्ड, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ VCS इंडियन एयरफोर्स के और AOC इन सी ऑफ ईस्टर्न कमांड एयर कमांड। उन्होंने कहा न्योमा एनहांस करेगा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकंसिलेंस ISR मिशंस थ्रू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs के द्वारा और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के द्वारा। जो अपग्रेडेड न्योमा एयरबेस है ये सपोर्ट करेगी फुल स्केल ऑपरेशंस ऑफ हैवी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 और IL-76 फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स और हैवी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम। साथ में जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी न्योमा पे ऑन रोटेशनल बेसिस। UAVs और आर्म हेलीकॉप्टर्स लाइक ALH रुद्रा और AH-64 अपाची वो ऑलरेडी एक्टिव है लद्दाख के अंदर सिंस 2020 जब इंडिया का स्टैंड अप हुआ था चाइना के साथ, और अब ये हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट कर सकेंगे रूटीनली न्योमा एयरबेस से। यहाँ पे चैलेंजेस होंगे जो एसोसिएटेड होंगे विद ऑपरेशंस एट एयरबेस एट एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड। हैंगर्स जो न्योमा में बनाए गए हैं उनको गर्म रखा जाएगा जो जरूरी है एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर्स के लिए। साथ में सर्टेन स्टोरेज कंडीशंस वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी ताकि ऑयल, लुब्रिकेंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एवियोनिक्स उनको भी गर्म रखा जाए। और यहाँ पे शॉर्ट पीरियड होगा 6 से 7 महीने का इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर के लिए और सिविल काम के लिए,
जिसकी वजह से ऑपरेशंस चैलेंजिंग बन जाते हैं। जब पूछा गया अबाउट चैलेंजेस जो एसोसिएटेड होंगे विद ऑपरेट करने के लिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयरबेस, तो एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा जो फाइटर जेट्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड 70 नॉट विंड्स और एट 18,000 फीट ये बहुत सीरियस इंजीनियरिंग और साइकोलॉजिकल चैलेंज होगा। हर एक गैलन ऑफ JP-8 वो गर्म रखा जाएगा, हर एक मैकेनिक वर्क आर्कटिक गियर के अंदर रखा जाएगा। बेस होगी विद इन रेंज ऑफ चाइनीज 155 mm आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स। लेकिन इंडियन एयरफोर्स पहले भी ऑपरेट कर रही है हाई अल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर फॉर डिकेड्स। जो प्रॉक्सिमिटी है न्योमा की LAC के साथ वो बेस को वल्नरेबल बनाती है अटैक्स के लिए। एयर मार्शल खोसला ने कहा जो एयर थ्रेट है वो रियल है फॉर फॉरवर्ड बेस लाइक न्योमा और ये वल्नरेबल भी होगा टू लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ड्रोन अटैक, लेकिन ये इंटीग्रेट करेगा विद एयर डिफेंस और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स। लेकिन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद एयर डिफेंस और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स। मीनवाइल एक दूसरे इंडियन एयरफोर्स के वेटरन और एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर विजेंद्र के ठाकुर रिटायर्ड, उन्होंने कहा न्योमा एयरबेस को यूज किया जाएगा डिप्लॉय करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ट्रुप्स और इक्विपमेंट। डिस्पाइट जो प्रोसेसिंग थ्रेट्स हैं वो कॉमन है दूसरे बेसिस पे भी जो लोकेटेड क्लोज टू बॉर्डर विद पाकिस्तान, न्योमा एयरबेस एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि ये फॉर्म करता है लद्दाख एयरग्रेड और जो बेसिस हैं ले, कारगिल और थोइसे और दौलताबाद, ओल्डी और फुकचे ये हेल्प करेंगे सस्टेन करने के लिए ऑपरेशंस, ड्रोन्स के, UAV ऑपरेशंस और कंपोजिट एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन। जय हिंद, जय भारत।